अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपना दर्द दिल बताऊंगी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो मेरे बहनोई हैं। मेरी बड़ी सिस्टर जो हैं वो उनके घर में हैं और इस बंदे की चबलों की वजह से हम लोग बहुत ज़लील ख्वार और परेशान हैं। ना इसके घर वाले और ना ही मेरे घर वाले जो हैं वो कहीं भी नहीं निकल सकते। इसकी चबलों की वजह से हम अकेडमी में भी हम लोग बदनाम हैं। ये जो ये कहता है ना कि मेरे पास एक बाइक है और मैं जहाँ भी आता जाता हूँ मैं बाइक पे आता जाता हूँ, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, ये सब कुछ झूठ बोलता है। ये हकीकत है कि इसके पास बाइक है, 4 स्ट्रोक बाइक है यामा की। ये इसने भी न्यू ली है, पहले इसके पास एक पुराना यामा था। लेकिन ये जो ये कहता है ना कि मैं जिधर जाता हूँ सिक्योरिटी के बगैर जाता हूँ, ये सब कुछ झूठ बोलता है। आगे ये बाइक पे होता है और पीछे डालने में आदमी होता है। वो आदमी जो है वो यूनिफॉर्म में तो नहीं होते, सादा कपड़ों में होते हैं, लेकिन वो इसकी सिक्योरिटी के होते हैं। ये जहाँ भी आता जाता है ये सिक्योरिटी में ही आता जाता है। हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, इसके घर वालों के पास सिक्योरिटी नहीं है। हम लोग जहाँ भी जाएं हमारे पास सिक्योरिटी नहीं होती, चाहे हम लोग किडनैप हो जाएं या हमारे साथ कुछ भी हो जाए। मेरी बहन जो इसकी बीवी है और मेरे अब्बू ने इसको बहुत ज़्यादा समझाया कि तुम ये सब काम जो कर रहे हो ये छोड़ दो, मौलवियों को मत छेड़ो, उनको तंग मत करो, तुम अपनी नमाज और रोज़े को कायम रखो, क्यों किसी के बारे में गलत बातें करते हो, क्यों दूसरों को उंगली देते हो। लेकिन इसको किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। इसके अपने घर वाले जो हैं, इसकी अम्मी जो हैं वो इसको नहीं बुलाती। हम लोग बरेलवी हैं, दावत इस्लामी से हैं, हमारा अपना यही बैकग्राउंड है और इसके घर वाले भी इसी के हैं। अपने घर में तो ये कोई तब्दीली ला नहीं सकता, दूसरे को बड़ी ये बातें करता है। इसके माँ बाप भी इसको यही समझाते हैं कि तुम क्यों पीरों और बुजुर्गों को तंग करते हो, तुम अपने ईमान को सलामत रखो, किसी के बारे में क्यों गलत बातें करते हो। लेकिन इसको इन चीज़ों की समझ ही नहीं आती। इसकी बातों की वजह से हम लोग बहुत ज़लील ख्वार हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये जो ये कहता है ना कि मेरे दिल करता है मैं जिस मर्जी फ़िरके की मस्जिद में चला जाऊँ, मैं हर फ़िरके की मस्जिद में चला जाता हूँ, कभी मैं कहीं जुमा पढ़ता हूँ, कभी मैं कहीं जुमा पढ़ता हूँ, तो ये सब झूठ बोलता है। हमारे अपने जेहला मशीन मोहल्ला में पास ही एक मस्जिद है अहले हदीस की, ये उतर जाता है, ये और किसी फ़िरके की मस्जिद में नहीं जाता। और मज़े की बात ये है कि वो मस्जिद भी सरकारी है, वहाँ के जो इमाम मस्जिद हैं वो अहले हदीस हैं। ये अहले हदीस के अलावा किसी भी और मस्जिद में नहीं जाता। एक दिन इसकी अम्मी ने इसको कहा कि तुम उधर मस्जिद में क्यों नहीं जाते, तो इसने कहा कि वो मस्जिद जो है वो देवबंदियों की है, मुझसे बिदअती तकरीरें नहीं सुनी जाती हैं, और वैसे भी ये तो मुशरिक होते हैं, मुशरिक के पीछे जो है वो नमाज जायज़ नहीं है। इसी तरह इसको देवबंदियों के बारे में कहा तो इसने कहा जी कि मैंने तो उनके बड़ों में भी कहा है कि इन्होंने अपने नबी बनाए हुए हैं अशरफ अली वलीउल्लाह वाले, तो इनके पीछे तो वैसे नमाज जायज़ नहीं है। तो इस तरह से ये ना नहीं किसी मस्जिद में जाता है, ये सिर्फ सरकारी मस्जिद में जाता है क्योंकि, और सरकारी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता है क्योंकि जो सरकारी इमाम है वो अपनी मस्जिद से किसी को निकाल नहीं सकता। 1-2 बार ये देवबंदियों और बरेलवियों की मस्जिद में गया है तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो मार पीट के मस्जिद से बाहर निकाला है। तो ये इसकी औकात और ये इसकी हैसियत है। इसके अपने घर में इसकी कुत्ते वाली अहमियत है। दिन पहले एक वीडियो आई है सामने, तो एक लड़की की वीडियो थी और वो ये बयान कर रही थी कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की साली हूँ और हम सब घर वाले इससे बहुत ज़्यादा तंग हैं कि लोगों को तो इसने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, फिरकों की दुकानें बंद। खुद ही ये वाबियों की मस्जिद में जाता है, सिर्फ उनके पीछे नमाज पढ़ता है अपने मोहल्ले की, और ये कहता है कि मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी हुई है, फलां ने फलां सिक्योरिटी रखी है, मैं खुद अकेला बाइक पे जाता हूँ। तो इसकी साली ने यह भी इंकशाफ किया है कि इसके साथ सिक्योरिटी भी बाकायदा तौर पर होती है और बाकायदा इसके पीछे डाला होता है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं। और हम घर वाले इससे बहुत ज़्यादा तंग हैं और हम सारे दावत इस्लामी से मुंसलिक हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि उसकी बात में कितनी सदाकत है, या वो क्या इसकी साली है भी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बातें आपने बताई हैं कि वो कहती हैं कि मैं इसकी साली हूँ। याद रखें कि जब इतने बुज़ुर्गों का इनकार किया जा सकता है को एक साली तो शाही कोई नहीं। भाई इतने बड़े बड़े इनकार, इतने बड़े बड़े बुज़ुर्ग जो मुसल्लम हैं और उन पे तोहमतें लगाई जा सकती हैं, कुफ्र के फतवे अपने पास से लगाए जा सकते हैं। तो अब इसने इतना कह देना कि साली तो शाही कोई नहीं, अब इसके लिए ये आसान है। तो अब इतने इनकार इसके लिए ये कोई माना नहीं रखता कि उसने क्या बात की है, कि जब इतने बुज़ुर्गों ने इसे समझाया है, अगर उसने भी एक आध बात कह दी तो अब इसे ये टेंशन नहीं है क्योंकि ये अब बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुका है। बाकी उसकी बात ये रही कि ये वाबियों की मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ता है, तो जब इसका तरीका ही वही है, ये जितना भी अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ बोलता है तो उनकी किताबें भरी पड़ी हैं, वही किताबें पढ़ो और इधर सुना दो अल्लाह खैर सल्ला, ना इसकी कोई तहकीक है, कुछ भी नहीं है। वही जो इख्तलाफी किताबें हैं
कि जो मिसाल का अगर शिया ने अहले सुन्नत के बारे में कुछ लिखा है, वाबियों ने कुछ लिखा है या दीगर किसी ने लिखा है, उनकी बातें पढ़ के सुना देना, ठीक है। और आगे इसने किस तरीके के साथ वो किताबें, आप मुझे हैरानगी होती है वो पुरानी भी नहीं होती। अब कितने दिन पुरानी तो तब होगी जब पढ़ी जाएंगी, जब पढ़नी नहीं तो पुरानी भी नहीं होगी। और ऐसे आगे रखी होती है, वो सारा गूगल आगे जो चल रही होती है, आगे जो उसका कमाल हो रहा होता है शुरू से लेकर आखिर तक। तो अब वो साली है या नहीं है, हम इस रफड़ में नहीं पड़ते, क्योंकि इसके तो अब अगर जिसकी बीवी हो, अगर जिसकी बेटी हो, अगर जो अब्बा हो, आप तो साली की बात कर रहे हैं, अगर इसका अब्बा हो और इसकी सगी अम्मी हो, तो आप इसने कहना है ये तो शाही कोई नहीं है। तो अब इसका एक ही ये जुमला है, बस इसने कहना है तो वो ख़त्म हो जाना है। तो लिहाजा वहाँ भाभियों की मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ना, अगर वो बता रहे हैं, क्योंकि इसका सारा जो काम है या नमाज़ पढ़ने का तरीका है, और ये बहुत कम उनके खिलाफ बोलता है, बहुत कम। और ख़ासकर जो इसके अब्बू हैं ना शिया हजरात, उनके बारे में तो ये बोलता ही नहीं है। अब इसे डर है, खौफ है या उनके साथ है। मसला ये है कि जो हक वाले होते हैं ना, उसके खिलाफ बातिल खड़ा होता है। जो हक है वो अहले सुन्नत है, इसके खिलाफ आज तक सारी तंजीमों ने काम किया है, जितने फ़िरके बने हैं इससे निकल कर बने हैं। तो हमेशा याद रखिए हक बातिल ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता ये 5-7 हक हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हक एक ही है, वो अहले सुन्नत है। वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अदवार से लेकर आज तक वही है। इससे लोग निकलते रहे, कुछ पैदा होते रहे, कुछ तंजीमें बनती रही, कुछ ख़त्म होते रहे, हलाक होते रहे, आते रहे जाते रहे। उनमें से एक मिर्ज़ा जेलमी भी है। और इनके पीछे वो लोग होते हैं कि जो दीन इस्लाम की बिल्कुल सूझबूझ नहीं रखते। तो लिहाजा अगर घर वालों ने इंकशाफ कर भी दिया हो, इनका अब्बू हो, घर वाले हो, जो भी हो, तो इसको कोई टेंशन नहीं है, जितने भी इंकिशाफात होते रहे। अब इसकी हर बात का इंकिशाफ हो चुका है। 2 साल पहले इसने क्या कहा होता है, 4 साल बाद ये कोई और बात करता है, 1 घंटा पहले कुछ और बात करता है, 2 घंटे बाद इसका बयान बदल जाता है जब झूठा। तो फरमाया कि झूठे पे अल्लाह की लानत है, ठीक है। तो ये जिस तरह फिर बुजुर्गों को लानत डालता है, और किस तरह जबकि किसी मोमिन को, किसी मुसलमान को, किसी कलमा को अगरचे वो नेक ना हो, उसको लानत आप नहीं कर सकते। अब ये सारी तहरीकों पे लानत करता है। तो हकीकत ये है कि सबसे बड़ी लानत का मुस्तहिक ये खुद है, क्योंकि ये इर्तिकाब करता है ऐसे कामों का। तो अल्लाह इसके झूठ को दुनिया में भी बेनकाब करे, और आखिरत में जो इसने जलील होना है फिर वो तो इसने होना ही है, बल्कि सारे लोगों को जलील करना है, करवाना भी है। जिस तरह शैतान का एक वादा ना कि मैं अकेला नहीं आऊँगा, तो ये भी अकेला नहीं जाएगा, ये पूरी टीम अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा जहन्नम बना हुआ है तो उसने भरना तो है।